This is a Ganit Prakash book of class 6th NCERT worksheet book. So our first question is, choose the correct option in the following question. Which number amongst the following is placed in the supercell in the given table? तो यहाँ पे हमें ये टेबल दी हुई है और हमें इसमें से सुपर सेल को चूज़ करना है। तो हमें पता है सुपर सेल वो नंबर होता है जो लार्जेस्ट हो। तो इस पूरी टेबल में 695 लार्जेस्ट नंबर है, तो 695 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. This is a supercell. Question number 2. The digit 7 appears dash times in the tens place from 1 to 100. Options 7, 10, 20 and 21. तो हमें यहाँ पे एक नंबर बताना है 7 कितनी बार अपीयर होगा 1 to 100 में इन द टेंस प्लेस. तो हमें पता है जो टेंस प्लेस में 7 आएगा वो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79 होंगे. तो 70 से लेके 79 तक नंबर जो है टेंस प्लेस पे आएंगे यहाँ पर. तो ये नंबर हो जाएंगे हमारे 10. सो करेक्ट ऑप्शन इज 10. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम? तो पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट सेम आए. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है 31331, क्योंकि वही जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पैलिंड्रोम है. क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. ऑन अ 12-hour clock the time 10:1 forms dash pattern. तो हमें पता है यहाँ पे ये जो 10:1 है ये पैलिंड्रोम पैटर्न फॉर्म कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ रो अ सुपर सेल इज अ नंबर दैट इज डैश देन इट्स नेबर्स डायरेक्टली लेफ्ट एंड राइट. तो हमें पता है सुपर सेल लार्जर नंबर होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लार्जर. क्वेश्चन नंबर 6. द नंबर 2958 विल बी प्लेस बिटवीन 2000 एंड 3000 ऑन नंबर लाइन. तो ये नंबर हमारा 2000 से 3000 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 2958 है. तो सो आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 9218 टेक्स टू रीच कैप्रिकर कांस्टेंट? तो इसको हमें कैप्रिकर कांस्टेंट बनाना है. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर फ्रेम करेंगे, देन स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करेंगे, देन उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. तो इन दोनों को पहले मैंने इसका लार्जेस्ट नंबर बनाया 9821 एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 1289, देन उनका डिफरेंस निकाला है 8532. अगेन इसका लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम किया, तो हमारा आंसर आया 6174 इसका डिफरेंस. तो ये हमारा कैप्रिकर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इसमें 2 राउंड्स लग रहे हैं. सो नंबर 9218 takes to reach the Capricorn constant in 2 rounds. Question 8. Create 4-digit number where the sum of the digits is 15 and the number is palindrome. तो हमें 4 डिजिट का एक नंबर फ्रेम करना है जिसका सम 15 हो और वो नंबर पैलिंड्रोम हो. तो हम यहाँ देखेंगे, हमें पता है जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर होता है वो A इस फॉर्म में होता है. अगर हम इसको ऐड करें तो 2A + 2B बनेगा, जैसे हम रीराइट करके 2 ब्रैकेट में A + B लिख सकते हैं. अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि A और B हमारे कोई भी नंबर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उनका सम करके हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स वो नंबर इवन होगा. और यहाँ पे हमें बोला है कि इनका सम 15 आना चाहिए. सो देयर इज़ नो 4-digit पैलिंड्रोम whose sum is 15, as the sum of the digit of any 4-digit palindrome will always be an even number while 15 is an ऑड नंबर. 15 यहाँ पे ऑड नंबर और हमारा जो पैलिंड्रोम नंबर आएगा 4 डिजिट का जिसका सम 15 हो वो पॉसिबल ही नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 9. प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. हमें पता है नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाए जाते हैं होते हैं. तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा इसमें 3050, देन 5500, देन 7180 एंड लास्ट 8400. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. राइट अ 3-digit नंबर एंड 5-digit नंबर whose sum is 26,235. ऑल्सो ऑब्टेन द डिफरेंस ऑफ द नंबर. अब हमें 3 डिजिट का एक नंबर चूज़ करना है और एक 5 डिजिट का नंबर चूज़ करना है जिसका सम 26,235 है. यहाँ पे आपका आंसर मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है.
मैंने यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर 835 लिया है। अब मैं 5 डिजिट का नंबर निकालने के लिए इस नंबर को 26,235 से माइनस कर दूंगी। माइनस करने के बाद मेरे पास 5 डिजिट का जो नंबर आया है वो 25400 आया है। देन अब ये 5 डिजिट का नंबर है एंड 3 डिजिट का नंबर है। इन दोनों का मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँगी। सो यहाँ पे जब मैंने डिफरेंस निकाला सो आई गेट 24,565। मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स रीड द असर्शन। द नंबर 27,972 is a palindromic number. Reason: if a number reads the same from left to right and from right to left in its form a palindrome. तो यहाँ पे हमें ये पैलिंड्रोम नंबर है, हम देख सकते हैं, और रीज़न भी एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, assertion. The number 1279 lie between 1000 and 2000 on the number line. Reason: 1279 is less than 2000. तो ये नंबर भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये नंबर 1000 से 2000 के बीच में आएगा, 1279, और ये 2000 से लेस देन है। दोनों का मीनिंग क्लियर है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 केस बेस्ड क्वेश्चन है। D.R. Kaprekar was a mathematician teacher in a school in Devli, Maharashtra. He liked playing with the number very much and found many beautiful patterns in the numbers. In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomena when playing with the 4-digit number. Follow these steps and experience the magic for yourself. So पार्ट ए में हमें कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 2014 लिया है। अब उसका लार्जेस्ट नंबर फ्रेम करना है। तो लार्जेस्ट नंबर मेरा आ गया है 4210। नेक्स्ट उसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करना है। तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है 0124। नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। इसमें आपका और मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है। आप जो भी 4 डिजिट चूज़ करेंगे उसका लार्जेस्ट नंबर आपको फ्रेम करना होगा। Next, what happen if continue doing this? You will reach the magic number 6174. The number 6174 is called Kaprekar constant. और ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे आपको एक रिवीजन शीट दे रही हूँ इसी चैप्टर की। इसे आप प्रैक्टिस करिए। इसमें आपके पास 15 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर किसी में भी आपको कोई डाउट होता है, आपको किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.